हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 2। आज देखेंगे लोग, ठीक है। कल एक मिस्टेक कर दिए थे कि हम बोल दिए थे एटम अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होता है लेकिन किस कंडीशन में होता है ये नहीं बताए थे, ठीक है। तो आज इस बारे में हम आप लोग के लिए आप लोग को बताएंगे कि अनस्टेबल कब होता है और स्टेबल कब होता है। तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं ये एक एटम है। एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन पर क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन पर क्या रहता है? न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। तो समझेंगे लोग, जब किसी एटम में प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम? एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। और जब प्रोटॉन की चार्ज इक्वल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि एटम इज नॉट स्टेबल। एटम क्या होता है? एटम इज नॉट स्टेबल। एटम नहीं स्टेबल नहीं होता है उस कंडीशन में। तो ये कल हम मिस्टेक कर दिए थे, तो आज आप लोग समझ जाइएगा। तो आइए कंसेप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं हम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको हम लोग समझ जाएंगे तो आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग के हाथ में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, इसमें हम लोग 6 प्रकार का इफेक्ट पढ़ेंगे लोग। देखिए, एक पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इसका हिंदी होता है प्रेरक प्रभाव, या इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। और 3 में कंजुगेशन यानी संयुग्मन पढ़ेंगे लोग। 4 में रिजोनेंस, अनुनाद पढ़ेंगे लोग। और मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे लोग, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? एक हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है। एक हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे लोग। अति संयुग्मन, ठीक है। अति संयुग्मन के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। आइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को अच्छी तरह से उसका परिभाषा देखते हैं। प्रेरक प्रभाव, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट का परिभाषा देखेंगे लोग। यह प्रभाव केवल सिग्मा बॉन्ड में होता है। सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? हम कल बताए थे, सिर्फ एक लकीर है तो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों में होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है, यानी इक्वल बॉन्ड में होता है। जैसे यहाँ समझिए, एक लाइन है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होगा, ठीक है। तो आई इफेक्ट, देखिए आई इफेक्ट जो होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका विस्थापन कार्बन श्रृंखला, कार्बन चैन के परितः अधिक विद्युत ऋणात्मकता, जिसका विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा, उस परमाणु या परमाणुओं के समूह की ओर क्या होगा? अग्रसर करेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? मान लेते हैं कार्बन है, ठीक है। कार्बन का क्या है? कार्बन का श्रृंखला, कार्बन के चैन में देखते हैं, जिसका मतलब यहाँ एक्स क्या है? एक्स एक परमाणु है, ठीक है। एक्स परमाणु है, तब एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है तो क्या करेगा? ये अपने तरफ क्या खींचेगा? ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करेगा। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? विस्थापन करेगा। मान लेते हैं इस पेन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस पेन से ज़्यादा है, तो ये पेन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा अपने तरफ। तो यही परिभाषा बोल रहा है इसका, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका, होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट बोलेंगे इसको, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और एक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मान लेते हैं एक कार्बन चैन का श्रृंखला है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स परमाणु है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तो होता है अधिक होता है, ठीक है। मान लेते हैं बहुत अधिक है इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन
विथ ड्राइविंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग, EWG बोलते हैं इसको, ठीक है, EWG। और जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो वो मतलब पॉजिटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो मान लेते हैं कार्बन का चयन हो गया फिर, और इधर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप अपने तरफ से, ये अपने तरफ से मतलब धक्का देगा, ठीक है, अपने तरफ से क्या करेगा, धक्का। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है कार्बन की तरफ क्या करेगा, कार्बन की तरफ धक्का देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहता है कार्बन संख्या से, ठीक है। तो इसको प्लस आई ग्रुप भी बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इधर से क्या करता है, डोनेट करता है ये अपने तरफ। पॉजिटिव जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, EDG, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। तो ठीक है, आइए हम प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल आज हम दे रहे हैं आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। देखिए माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव ग्रुप का एग्जाम्पल है, देखिए क्वाटिनरी अमोनियम, क्या है, क्वाटिनरी अमोनियम, N पे N कितना बॉन्ड बनाता है, 5, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर। क्वाटिनरी अमोनियम का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सबसे ज़्यादा खींचने का पावर होता है, ठीक है, क्वाटिनरी अमोनियम। उससे कम क्या होता है, -NO2 यानी नाइट्रो का, उससे कम साइनो, ठीक है, और उससे कम सल्फोनिक एसिड, ठीक है, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम फ्लोरो, उससे कम ब्रोमो, ठीक है, उससे कम आयोडो, उससे कम ईथर होता है, ठीक है, उससे कम अल्कोहल होता है OH, उससे कम एमीन होता है, उससे कम फिनाइल होता है, सबसे कम हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया इंडक्टिव ग्रुप का एग्जाम्पल। माइनस इंडक्टिव ग्रुप का, माइनस इंडक्टिव ग्रुप क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सबसे ज़्यादा खींचने का पावर किसमें है, क्वाटिनरी अमोनियम, उससे कम नाइट्रो में। ऐसे आपका हम बना के सीरीज दे दिए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा लोग, ये रिएक्शन में बहुत काम आने वाला है। तो आइए, और प्लस मतलब आई समूह का प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का भी एग्जाम्पल याद करते हैं लोग, ठीक है। देखिए प्लस आई समूह का एग्जाम्पल जो है, देखिए यह कार्बन जो होता है ना, कार्बन जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा आई प्रभाव होगा, प्लस आई प्रभाव। तो कार्बन प्लस आई ग्रुप है, कार्बन जितना ज़्यादा कार्बन का संख्या होता है वह प्लस आई ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बन की संख्या बढ़ने से प्लस आई प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना क्या होगा, आपका प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए प्लस आई प्रभाव का हम यहाँ देखिए, हाइड्रोजन, इसके पास कार्बन नहीं है कार्बन, तो ये सबसे कम है। इससे ज़्यादा क्या है, CH3, इससे ज़्यादा CH3, CH2 इसके पास क्या है, 2 डबल कार्बन है, और इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का शक्ति सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा, तो 4 कार्बन वाला होगा, उससे कम 3 कार्बन वाला, उससे कम 2 कार्बन वाला, उससे कम 1 कार्बन वाला, उससे कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आप आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कल इसका यूज बताएंगे हम, मतलब प्रेरक प्रभाव का, इंडक्टिव इफेक्ट का कल हम यूज बताएंगे, और कल बहुत सारा रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।